हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है संविधान की प्रस्तावना। ये पॉलिटी से संबंधित जो पार्ट चल रहा है उसका है पार्ट 3। पार्ट 1 में 1 से 10 तक क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक को कवर कर चुके हैं और आज है पार्ट 3 जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किए गए हैं? ऑप्शन ए 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है यानी जो प्रस्तावना है, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, उसमें जो संशोधन हुआ है वो एक ही संशोधन हुआ है अभी तक और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकृत है। पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, ऑप्शन बी भारत की जनता में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री में। तो जो भारत की संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। और जो भारत का संविधान है उसको बनने में जो समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 माह यानी 11 महीने और 18 दिन। टोटल संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और संविधान को 26 नवंबर के दिन तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 के दिन आंशिक रूप से लागू या कह सकते हैं कि इसे अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 28वें, ऑप्शन बी 40वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 52वें। तो जो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता एवं अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 42वां। क्वेश्चन नंबर 26, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी गणतंत्र। तो जो वयस्क नागरिक हैं उनको जो मतदान करने का अधिकार है वो प्रजातंत्र शब्द जो प्रस्तावना में उल्लिखित है उसके तहत यह प्रावधान किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी
संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी संविधान की 9वीं अनुसूची। जो भारत का संविधान है उसका जो भाग है संविधान की प्रस्तावना, उसमें यह स्पष्ट रूप से है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और इसको तैयार होने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लौकिक सार्वभौमिता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए हम भारत के लोग, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र, ऑप्शन डी प्रजातंत्रीय भारत। जो लौकिक सार्वभौमिता है ये जो शब्द है प्रस्तावना के जो शुरुआती शब्द हैं उनसे ये भाव प्रकट होता है लौकिक सार्वभौमिता का, और वो शब्द है हम भारत के लोग, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 30, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। जो भारत का जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है यानी जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिर्फ और सिर्फ एक बार। और जो 42वां संविधान संशोधन है वो उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी जिसके उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी, और उनके द्वारा ही इस संविधान संशोधन को लाया गया था। और इस संशोधन के तहत न्यायपालिका से सभी महत्वपूर्ण शक्तियाँ छीनकर संसद को दे दी गई थी। इस संशोधन में किसी भी आधार पर संसद के फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। साथ ही सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किसी विवाद की स्थिति में उनकी सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार संसद की चयन समिति और राष्ट्रपति को ही दिया गया था। और जो संसद का कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। साथ ही राष्ट्र के सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान में संशोधन कर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दृढ़ बनाया गया, लेकिन इसी आड़ में विधायिका को असीमित शक्तियां भी दे दी गई थी।